हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग आपको इसमें मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और शाम को 4 बजे आजकल मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले 5 बजे करता था, अभी 4 बजे अपलोड करता हूँ ऑल्टरनेट डेज पर। तो अपने आप आकर आप वीडियो देख सकते हो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, 9 इलेक्ट्रोक्यूटेड, 9 लोग जो हैं इनकी करंट लगने से मौत हो गई। इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ, अगर इसको आपको पूरा लिखना हो तो यहाँ पर आप टू डेथ भी लगा सकते हो। इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ यानी कि मौत हो जाना करंट लगने से। यहाँ पर 9 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आपको एग्जैक्ट टेंस लिखना है तो यहाँ पे आप वर्ब भी लगा सकते हो, तो ये बन जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो 9 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। एज, क्योंकि, ये जो एज आपको दिख रहा है इसका आप मतलब जब भी निकाल सकते हो, क्योंकि भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेंस निकलती हैं। ठीक है, तो जब या क्योंकि रेन पाउंड्स, रेन ने पाउंड किया। अब ये पाउंड क्या होता है? जैसे कोई दरवाज़ा है, आप उस पर ज़ोर ज़ोर से आप उसको अगर खड़खड़ाने लगे, मतलब ज़ोर ज़ोर से हाथ को मारने लगे दरवाजे पर, तो उसको भी पाउंड कहा जाता है। या फिर कोई व्यक्ति है जो बड़े ही मतलब चल रहा है और चल कैसे रहा है, बड़ी जोर जोर के आवाज़ करके चल रहा है, तो उसको भी पाउंड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही रेन जो है ना, इसने भी अटैक करा यानी कि प्रहार किया। और यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि बारिश ने अटैक कर दिया, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ठीक है, वो सेंस है। लेकिन अगर आपको याद करना है तो ये आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ का वर्ड नंबर है 1001। ये वर्ड है पाउंड। एक पाउंड आप जानते हो, डॉलर वगैरह करेंसी वाला पाउंड। और ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जोर से मारना, बार बार प्रहार करना, भारी चोट पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड पाउंड। राइट, एग्जाम्पल देखो आपके सामने है, उसने दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार किया जब तक किसी ने उसे खोला नहीं। ही पाउंडेड, याद कर लो, ही पाउंडेड द डोर अंटिल, कब तक? समवन ओपन्ड इट, जब तक किसी ने उसको खोला नहीं। तो ये हमारा अंटिल का लेसन। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट। एक और देख लो एग्जाम्पल, लहरें चट्टानों से जोर से टकरा रही थी, द वेव्स वर पाउंडिंग, वो टकरा रही थी अगेंस्ट द रॉक्स, चट्टानों से। तो ये है वर्ड पाउंड। अब आपको समझ में आ गया कि बारिश की सेंस में कैसे यूज किया गया है। और एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो ये रहे आपके सामने और ये रहे इसके सिनोनिम्स। क्लियर? और ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, इसमें भी 1000 वर्ड पूरे हो चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाले। टोटल वर्ड अभी तक हम 4500 कर चुके हैं, 4500 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसको इंग्लिश सीखना है, रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना हमने शुरू किया है। तो जिसको सीखना है ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अब वापस आओ, तो 9 लोगों की बिजली लगने से या करंट लगने से मौत हो गई जब बारिश ने प्रहार किया। बारिश ने क्या किया? पढ़ो हिंदी। बार बार प्रहार करना, ठीक है, भारी चोट पहुंचाना, जोर से मारना। तो बारिश ने मारा, किसको मारा? मतलब कहाँ पे बारिश हुई? कोलकाता में। तो कोलकाता को मारा। और किसको मारा? सब अरब्स को। सब अरब होते हैं उपनगर, तो कोलकाता और उसके उपनगर है, तो वहां पे बहुत बारिश हुई, इसलिए उससे क्या हुआ, 9 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। तो 2 वर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे। पहला इलेक्ट्रोक्यूटेड, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, इसके साथ टू डेथ लगाकर मैंने वो टू डेथ वाला लेसन बना दिया। ये हमारा एज का लेसन, और ये पाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एस। और रेन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे अदर वर्ड्स। क्लियर? और इलेक्ट्रोक्यूटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, सिटी रिसीव्स 247.5 mm रेनफॉल। जो शहर है इसमें हुई इतने बरसात ओवर 24 आवर्स, 24 घंटों में। सेमीकोलन डालकर न्यूज़ का सेकंड पार्ट बता रहे हैं, मेट्रो, ट्रेन,
एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। तो ये सारी जो सेवाएं हैं अफेक्टेड, ये प्रभावित हुई। अफेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप वर डाल सकते थे और ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सिटी सब्जेक्ट, रिसीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये सारी सेवाएं प्रभावित हुई। फिर से सेमीकोलन डाल के न्यूज़ का थर्ड पार्ट, पीपल किल्ड, लोग मारे गए। जिसको इंग्लिश के रूल नहीं आते वो क्या हिंदी निकालेगा, वो सोचेगा पीपल सब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो सोचेगा कि लोगों ने हत्या कर दी। जबकि यहाँ पे पीपल ऑब्जेक्ट है, किल्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखना था तो पीपल वर लगाते। ठीक है, तो ये मारे गए एज, जब दे कम इनटू कांटेक्ट विद द लाइव वायर्स, जब वो तारों के संपर्क में आए। लाइव वायर्स मतलब वो तारे जिनमें करंट दौड़ रहा है, मतलब लाइव वायर्स, जिंदा तारे। ठीक है, तो कम इनटू कांटेक्ट, संपर्क में आना। तो जब वे संपर्क में आए जिंदा तारों के, मतलब जिनमें करंट दौड़ रहा था। ऑन फ्लडेड स्ट्रीट्स, फ्लडेड मतलब बाढ़ग्रस्त, पानी से भरी हुई। स्ट्रीट्स मतलब गलियां या सड़कें। ठीक है, तो जलमग्न सड़कों पर जो लाइव वायर्स हैं इनके संपर्क में आने से क्या हुआ, लोग मर गए। नेक्स्ट, ममता स्लैम्स, ममता ने कड़ी आलोचना करी, किसकी, पावर यूटिलिटी की। पावर यूटिलिटी मतलब पावर देने वाले, बिजली देने वाले, बिजली कंपनी। सिंपल था बिल्कुल ही। वर्ड मीनिंग इसमें आप देखो, पहला स्लैम करना मतलब कड़ी आलोचना करना। नेक्स्ट है फ्लडेड, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि जो जलमग्न हो चुका है, जो बाढ़ग्रस्त है। लाइव वायर्स वो तारे जिनमें करंट दौड़ रहा है। कम इनटू कांटेक्ट, संपर्क में आना। सर्विसेज, सेवाएं। सिंपल। अभी आ जाओ मेन न्यूज़ की तरफ। इमेज में देखो क्या लिखा है इमेज के नीचे, वाटर वॉज। अगेन काफ़ी अच्छा वर्ड है, वाटर वॉज। वॉज मतलब होता है संकट। ये वर्ड हमने किया था 698 के आसपास इसी पीडीएफ के अंदर। तो मैं बार बार वर्ड को ऐड नहीं करता हूँ, एक बार ऐड होते हैं। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली और जो मेरे वर्ड मीनिंग को याद करते आ रहे हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो लोग न्यू है तो उनको मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनको लगातार देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक वर्ड को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाता है। तो वॉज का मतलब संकट। ठीक है, तो जल संकट। अब बस, एक बस है लोडेड विद पैसेंजर्स, यात्रियों से भरी हुई। स्ट्रगल्स, तो ये संघर्ष कर रही है। बस सब्जेक्ट है, स्ट्रगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी आप प्रेजेंट में निकाल सकते हो कंटिन्यूस में, जैसे बस संघर्ष कर रही है। ठीक है, कहाँ संघर्ष कर रही है, कह रहे हैं थ्रू अ हैवीली इनंडेटेड स्ट्रीट, जो ये बहुत ज़्यादा जल से भरी हुई सड़कें हैं, तो इनके बीच से स्ट्रगल कर रही है, कोलकाता में ट्यूसडे को। सिंपल, यहाँ पर याद कर लेंगे, एक अच्छा वर्ड है इनंडेटेड। इनंडेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से घिरा हुआ या किसी चीज़ से भरा हुआ, जैसे पानी से भरा हुआ, उसको बोलते हैं इनंडेटेड। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। थोड़े दिन पहले हमने ये वर्ब के रूप में भी हमने इसको यूज़ किया था, तो जिसका मतलब होता है घेर लेना या जल से भर देना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर लिखा है एट लीस्ट 9 पीपल वर किल्ड, कम से कम 9 लोग मारे गए। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ पे मारे गए, इन कोलकाता में, एंड इट्स सब अर्ब्स, और इसके उपनगरों में। आफ्टर, बाद में, किस चीज़ के बाद हुआ ये सब, हैवी रेन लैज्ड द सिटी, जो भारी वर्षा है उसने अफेक्ट किया सिटी को। यहाँ पे इसकी फीलिंग समझना। लैश, लैश एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कोड़े मारना, और ये हैवी रेन सब्जेक्ट हो गया। लैश्ड यहाँ पे हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो लैश याद कर लो, हमने पहले किया हुआ है कोड़े मारना, बहुत बार मिलेगा आपको रेन वाली न्यूज़ में ये वर्ड, तो कोड़े मारना। ठीक है, और यहाँ पे अब रेन तो कोड़े नहीं मार सकती है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सिटी प्रभावित हो गया है, तब हम यूज़ करते हैं कि हैवी रेन ने लैश किया सिटी को। तो इसके बाद 9 लोग मारे गए। और कब हुआ ये, ऑन मंडे नाइट को एंड द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे, मंडे की रात को और
ट्यूसडे की सुबह सुबह, ड्यू टू और मतलब के कारण, अ लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया के कारण, तो ये जो जगह है ये लो प्रेशर एरिया है और कहाँ पर है, ओवर द नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी का जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पर है। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बस एक न्यू वर्ड आया लैश, न्यू भी नहीं है, पुराना ही है। अभी आओ नेक्स्ट, द सिटी रिसीव्ड अबाउट इतने रेनफॉल, तो शहर में इतनी वर्षा हुई इन 24 आवर्स, 24 घंटों में, टिल 6:30 AM, 6 बजे तक, सुबह 6:30 बजे तक, ये भी नॉर्मल है, पास्ट इंडेफिनिट। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ये साथ में इसका, ठीक है, मतलब सुबह ट्यूसडे को सुबह 6:30 बजे तक इतनी बारिश हुई, कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या है, इस बारिश का परिणाम क्या हुआ, ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वर्ब प्लस आईएनजी लगा के बता रहे हैं और साथ में लीड टू का चैप्टर है। तो लीडिंग टू वाटर लॉगिंग, जिससे जल भराव हो गया, इन सेवरल नेबरहुड्स, मतलब कई पड़ोसों में, नेबरहुड मतलब हो गया पड़ोस, और सेवरल आ रहा है मतलब कई, और वाटर लॉगिंग मतलब होता है जल भराव, पानी का जमा हो जाना। सिंपल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, सब अर्बन रेलवे एंड मेट्रो सर्विसेज, ये जो उपनगर रेलवे और मेट्रो सर्विसेज हैं वर डिसरप्टेड, ये बाधित हो गई, डिसरप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो सर्विसेज है दिस इज ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज बाधित हो गई, एज जब या फिर क्योंकि नॉर्मल लाइफ जो सामान्य जीवन है, केम टू अ स्टैंड स्टिल, तो इसमें गतिरोध आ गया। स्टैंड स्टिल हमने गाजा वाली न्यूज़ में बहुत बार पढ़ा है, जिसको बोलते हैं गतिरोध, मतलब जो गति चल रही है, जो हलचल चल रही है उसका रुक जाना, तो स्टैंड स्टिल गतिरोध, और केम टू अ स्टिल स्टैंड मतलब जो मूवमेंट है उसका बंद हो जाना, जैसे नॉर्मल लाइफ है तो जो आवाजाही है वो थम सी गई, ठीक है, या सामान्य जीवन ठप हो गया इन द सिटी में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी सर्विसेज बाधित होगी। पूरी हिंदी निकाल लो कि उपनगर रेलवे और मेट्रो सेवाएं बाधित हो गई क्योंकि सामान्य जीवन शहर में ठप हो गया, ये होती है एग्जैक्ट हिंदी। वर्ड मीनिंग याद कर लोगे, डिसरप्ट बाधित होना, दूसरा स्टैंड स्टिल, ये वर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ पीडीएफ में। यह स्टैंड स्टिल मतलब पूरी तरह रुक जाना, गतिरोध या किसी काम का ठहर जाना। हमने गाजा वाली न्यूज़ जो पढ़ी है तो उसमें कई बार ये वर्ड वहाँ पे यूज हुआ है, तो आपके सामने अभी है, मैंने ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर दिया क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो केम टू अ स्टैंड स्टिल, एग्जाम्पल पढ़ो, दुर्घटना के बाद ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया, द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर द एक्सीडेंट, एंड स्टैंड स्टिल इज अ नाउन हेयर। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लो, असहमति के कारण बातचीत गतिरोध में है, द नेगोशिएशंस आर एट अ स्टैंड स्टिल, तो ये एबियंस में है, रुकी हुई है, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स। सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट, आगे लिखा है द इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग, हाउएवर हालांकि या फिर भी सैड, हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने कहा दैट की द रेनफॉल इन द सिटी कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ क्लाउड बर्स्ट, ये जो रेनफॉल है, वर्षा है शहर में, तो इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अब उन्होंने कहा होगा कैन नॉट बी, अब ये हमारा नरेशन का पार्ट है इसलिए कैन बदल गया कुड में, और यहाँ पे कुड भी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बता रहा है ये पैसिव वॉइस भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बारिश जो है शहर में इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, क्लासीफाई नहीं किया जा सकता है क्लाउड बस्ट के रूप में, कि भाई ये तो बादल का फटना है, तो एज मतलब के रूप में, तो बादल फटने के रूप में इसको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, इन्होंने कहा। सिंपल। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, यहाँ से देखो डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, द IMD said, तो इन्होंने ही कहा मौसम विभाग ने, मैक्सिमम हाईएस्ट आवरली रेनफॉल, जो मतलब प्रति घंटे में जो बारिश होती है जो सबसे ज़्यादा हो, तो कह रहे ऑब्जर्व्ड एज 98 mm, तो वो 98 mm थी, बिटवीन 3 to 4 hours
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 23 सितंबर 2025। तो 23 सितंबर का जो 3 से 4 बजे का टाइम है सुबह का, तो कह रहे हैं इसमें इसके बीच में सबसे ज़्यादा जो आवरली रेनफॉल है ये ऑब्जर्व की गई, इसको देखा गया, तो ये हुई। एज क्योंकि इट इज़ लेस देन 100 mm, क्योंकि ये 100 mm से कम है। इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्लाउड बर्स्ट क्राइटेरिया, तो ये जो बादल फटने का जो मानदंड है, मतलब जो क्लाउड बर्स्ट को मापने की प्रक्रिया है, मापने का एक जो लेवल है, तो क्या उसी बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, सिंपल है, क्राइटेरिया तो जानते होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 mm बर्स्ट है तो हम इसको क्लाउड बर्स्ट मानेंगे, 100 से ज़्यादा हुआ तो ये मानेंगे, 100 से कम हुआ तो ये मानेंगे, तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। तो क्लाउड बर्स्ट का क्राइटेरिया कह रहे हैं ये सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि ये 100 mm से लेस है। ठीक, और सेटिस्फाई का मतलब जस्टिफाई करना, तो क्योंकि एज इज क्योंकि ये 100 mm से कम है, तो कह रहे हैं इसीलिए ये जो क्लाउड बर्स्ट का मानदंड है इसको पूरा नहीं करता। एडिंग दैट, ये भी कहा कि इट हैड इशूड, कि इसने जारी किया था, एन ऑरेंज अलर्ट, एक ऑरेंज अलर्ट। अब यहाँ पे हो सकता है कि हम हिंदी से कैसे निकालें कि इन्होंने जारी किया है, तो ये भी कहा कि हमने जारी किया है। यहाँ पे देखो इट आ गया, इन्होंने कहा होगा IMD ने वी हैव इशूड, हमने जारी किया है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, तो वी बदल गया इट में, हैव बदल गया हैड में। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, किसके लिए? रेनफॉल के लिए, और कहाँ पर? ओवर गंगैटिक वेस्ट बंगाल, जो गंगा के साथ लगने वाला वेस्ट बंगाल है वहाँ पे। इसमें भी कुछ खास नहीं है वर्ड मीनिंग, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी आ जाओ आगे। नोटिंग दैट, तो कह रहे हैं ध्यान में रखते हुए या उल्लेख करते हुए, 9 people हैड डाइड, कि 9 लोग मर गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और कब मर गए? कह रहे हैं व्हेन, जब दे केम इन टू कॉन्टैक्ट, जब वे संपर्क में आए विद लाइव वायर्स, जो ये करंट वाली तारें थी इनके संपर्क में आए। कहाँ पर? ऑन वाटर लॉग्ड स्ट्रीट्स, जल से भरी हुई जो सड़कें गलियाँ हैं, तो इनमें। वाटर लॉग्ड का मतलब वही हो गया, आपने एक वर्ड अभी पढ़ा था ना, इनंडेटेड, यहाँ ऊपर आया होगा कहीं, बाद में दिखा दूंगा, अभी वैसे सिंपल ही है। वाटर लॉग्ड मतलब जल से भरा हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हो इनंडेटेड। देखो यहाँ पे आया हुआ है ना, ये रहा इमेज के नीचे ये, ठीक है, तो वही मतलब होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। तो नोटिंग दैट, यह ध्यान में रखते हुए कि 9 लोग मर गए हैं या मर गए थे जब वे संपर्क में आए लाइव वायर्स के, जल से भरे हुए सड़कों पर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ब्लेम्ड, तो इन्होंने दोष लगाया, आरोप लगाया द कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन इन पर, फॉर द ट्रेजेडी, इस त्रासदी के लिए। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी या दुखद घटना। ब्लेम किसी पर आरोप लगाना, दोष देना, और नोटिंग दैट इज ध्यान में रखते हुए या उल्लेख करते हुए। इसकी हिंदी आप अलग अलग निकाल सकते हो, ये भी कोई खास इसमें वो नहीं है, बस एक वाटर लॉग्ड याद कर सकते हो। ट्रेजेडी, त्रासदी नॉर्मल वर्ड है। आगे देखो, शी टोल्ड ECSE चेयरमैन संजीव गोयनका, तो इसने इनसे कहा दैट की, क्या कहा? हिज कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल, कि उनकी कंपनी जिम्मेदार है। अब ममता बनर्जी ने कहा होगा योर कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये वॉज कैसे आया? बिकॉज ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, सेड टू हमारा किस में बदल गया? टोल्ड में। सिंपल। तो ये सारे रूल आपको मैंने सिखाए हुए हैं, अब आप देखते जाओ कैसे यूज़ होते हैं रूल और इनकी पावर क्या है। तो क्या बोला इन्होंने? देखो यहाँ पे उन्होंने योर का होगा कि तुम्हारी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। जब इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो योर का क्या हो गया? हिज। और वॉज किस में, इज किस में बदल गया? वॉज में। ठीक है, तो आपकी कंपनी जिम्मेदार है इसके लिए, फॉर वायर्स, तारों के लिए। कौन सी तारें? लाइंग अनअटेंडेड, जो अनअटेंडेड पड़ी हैं। लाइंग मतलब पड़े हुए होना, अनअटेंडेड जैसे अटेंडेड आ रहा है, अटेंडेड मतलब जिस पर ध्यान दिया जाए, अनअटेंडेड जिस पर ध्यान ना दिया जाए। तो ये जो तारे हैं ना, जो पड़ी हुई हैं, जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो कह रहे हैं इसके लिए तुम्हारी कंपनी जिम्मेदार है। अच्छा, यहाँ पे यूज हुआ है लाई अनअटेंडेड, मतलब पड़े हुए होना। कैसे पड़े हुए होना? बिना ध्यान के, मतलब कोई उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसे पड़ी हुई हैं चीज़ें। अभी आओ नेक्स्ट,
फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं नीचे तक। द चीफ मिनिस्टर टोल्ड प्रेस पर्सन्स, चीफ मिनिस्टर ने प्रेस पर्सन से कहा, क्या बोला? द गवर्नमेंट विल कम टू द एड, तो ये सहायता के लिए आएगी, ऑफ फैमिलीज, परिवारों के, तो परिवारों की सहायता के लिए आएगी। कौन से परिवार? हु हैव डाइड, जो मर गए हैं। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, परिवार, कौन से परिवार कह रहे हैं? हु हैव डाइड, अब परिवार थोड़ी मरे हैं, या तो इनको यहाँ पे, क्योंकि ये हु तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यूज़ किया जा रहा है फैमिलीज़ के लिए, लेकिन एक्चुअली में फैमिलीज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली थोड़ी मरी है, मरे हैं इनके संबंधी, जिनको आप किथ एंड किन बोलते हो। तो इनको एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी, फिर ये हु लगाना चाहिए था, जैसे कि गवर्नमेंट विल कम टू द एड ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज से पहले लगा देते द फैमिलीज ऑफ द किन, ठीक है, तो बनता कि जो किन है, संबंधियों के परिवार की सहायता के लिए सरकार आएगी, ये मतलब होता। तो किन के बाद हम यहाँ लगाते हु, भाई कौन संबंधी, कौन किन? हु हैव डाइड, जो मर गए हैं, ठीक है। एंड विल एंश्योर, और ये गवर्नमेंट सुनिश्चित करेगी, दैट की दे गेट जॉब्स, कि उन्हें नौकरी मिले। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, हु हैव डाइड इज प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, एंड विल कम ये बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये विल इंश्योर फ्यूचर इंडेफिनिट, दैट की का सेंस दे रहा है, एंड दे गेट जॉब प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट द पावर डिपार्टमेंट एंड पर्टिकुलरली CESE, कह रहे हैं जो पावर डिपार्टमेंट है और विशेष रूप से या खास तौर पर जो CESE है, कैन नॉट इवेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। अच्छा वर्ड है, इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागना। इवेड का मतलब होता है बच निकलना, अवॉइड करना, ठीक है, या चतुराई के साथ बस निकल जाना कहीं से, ठीक है। इसको आप वर्ड मीनिंग में देखो। एक दो और वर्ड भी हमने जो नहीं पढ़ा, ये है नोटिंग दैट, यह देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कि इस बात को मानते हुए, कि हिंदी आप कुछ भी निकाल लो, या उल्लेख करते हुए। एग्जाम्पल इसका, यह देखते हुए कि सड़कें पानी में डूबी हुई थी, तो नोटिंग दैट द रोड्स वर फ्लडेड, कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, द इवेंट वॉज पोस्टपोन्ड। सिंपल है। अगला देख लो, अभी जो भी वर्ड हमने देखा इसमें, इवेड, इवेड मतलब बच निकलना, टालना, किसी चीज व्यक्ति से चतुराई से बचना। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रख लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है तो आप यूज कर दो इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, चोर भीड़ में छिपकर पुलिस से बच निकला, द थीफ इवेडेड द पुलिस बाय हाइडिंग इन द क्राउड, उसने टैक्स चुकाने से बचने की कोशिश की, ही ट्राइड टू इवेड पेइंग टैक्सेस। अभी आ जाओ आगे, दे मस्ट पे अ मिनिमम कॉम्पनसेशन ऑफ 5 लाख, तो उन्हें मिनिमम मतलब कम से कम या न्यूनतम, कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा, तो 5 लाख का जो मुआवजा है कम से कम ये देना चाहिए। तो मस्ट इज जरूर चाहिए, तो दे मस्ट पे, इनको जरूर भुगतान करना चाहिए कम से कम इतने 5 लाख के मुआवजे का। किसको? टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, मृतक के परिवारों को। नाउ नेक्स्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, और कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑफ वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रोक्यूशन का। इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली लगने से मौत होना, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है मतलब व्यापक, बड़े पैमाने पर। तो कह रहे हैं ये जो बड़े पैमाने पर बिजली लगने से मौत होने का ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है कोलकाता में। इन मई 2020, 2020 मई में, वैन जब सुपर साइक्लोन एम्फैम रेज्ड द सिटी, कह रहे हैं 2020 में, वैन कह रहे हैं जब, ये जो साइक्लोन है चक्रवात, सुपर साइक्लोन मतलब महाचक्रवात, इसका नाम ये दे दिया, कह रहे हैं रेवेज्ड द सिटी, तो जब इसने सिटी को तबाह किया था। यहाँ पे अच्छा वर्ड है देखो, रेवेज। रेवेज का मतलब क्या होता है इसको भी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आपके सामने है 1005 वर्ड, रेवेज, तबाह करना, विनाश करना, गंभीर नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल, जंगल आग से तबाह हो गया, द फॉरेस्ट वॉज रेज्ड बाय फायर। दूसरा, देश कई सालों से युद्ध से बर्बाद हो गया, द कंट्री वॉज रेज्ड बाय ईयर्स ऑफ वॉर। सिंपल। तो वैसे कह रहे हैं जब ये जो सुपर साइक्लोन है
तो कह रहे इसने जब शहर को तबाह कर दिया था तो क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ डेथ्स, ज़्यादातर मौतें हैं, वो थी ड्यू टू, के कारण, किसके कारण थी, इलेक्ट्रोक्यूशन के, मतलब करंट लगने के। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, सिंपल थी, काफ़ी अच्छे वर्ड इसमें आपके सामने आए। एक बार फटाफट से मैं वर्ड बता देता हूँ। इलेक्ट्रोक्यूशन, करंट लगना, ठीक है, और ये स्पेशली यूज़ किया जाता है करंट लगने से मौत होने के लिए। और फिर आ गया सब अर्ब्स, मतलब उपनगर। नेक्स्ट वर्ड है पाउंड्स। पाउंड का मतलब जैसे आप दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से उस पर मुक्का मार मार के खड़खड़ा देते हो उसको, या जब चलते हो तो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ करते हो, ठीक है, तो उस वही सेंस है। और रेन पाउंड्स का मतलब है बरसात का होना। सर्विसेज, सेवाएं। देन कम इनटू कॉन्टैक्ट, संपर्क में आना। लाइव वायर्स मतलब जिनमें करंट चल रहा है। फ्लडेड मतलब वाटर लॉग्ड या इनंडेटेड मतलब जलमग्न, जलग्रस्त या बाढ़ग्रस्त। स्लैम मतलब कड़ी आलोचना करना। लैश मतलब कोड़े मारना। वाटर लॉगिंग, जल भराव। डिसरप्ट, बाधित होना। स्टैंड स्टिल, गतिरोध मतलब मूवमेंट का बंद हो जाना। देन नोटिंग दैट, ये ध्यान में रखते हुए, उल्लेख करते हुए। वाटर लॉग्ड यानी कि इनंडेटेड, जल भराव। और वॉज का मतलब संकट। ट्रेजिडी, त्रासदी, दुखद घटना। ब्लेम, आरोप लगाना। देन लाई, अनअटेंडेड मतलब जिस पर ध्यान न दिया जाए, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तब यूज़ करते हैं। इवेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना। वाइड स्प्रेड इज, व्यापक। और रेवेजेस, तबाह करना। सिंपल। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और रूल्स पे पहले मास्टरी अचीव करो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना, तभी आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज सीधा न्यूज़पेपर पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं आपको मिलता है, बस वर्ड मीनिंग थोड़े से हो जाते हैं बेटर, बट आप खुद नहीं पढ़ पाओगे। तो फर्स्ट मास्टर रूल्स, देन मास्टर न्यूज़पेपर रीडिंग। थैंक यू सो मच।